कहा जाता है और विज्ञान ने भी इस बात को साबित किया है कि माँ के गर्भ में स्थापित शिशु की बुद्धि के विकास में उस शिशु की माँ का पूर्ण योगदान होता है। माँ के जैसे विचार होंगे, शिशु का विकास भी उस स्तर में होगा। पुराणों में लिखी कथा के अनुसार महादैत्य हिरण्यकशिपु, जो कि हिरण्यकश्यप के नाम से भी जाना जाता था, उसकी पत्नी कयाधु जब गर्भ अवस्था में थी तब हिरण्यकशिपु घोर तप कर रहा था, जिसके डर से देवराज इंद्र को चिंता होने लगी। इसीलिए वे कयाधु को मारने के लिए उसे बंधक बनाकर इंद्रलोक ले जा रहे थे। तभी देवर्षि नारद ने इंद्र को देख लिया और नारद ने कहा कि हे देवराज इंद्र, आप यह क्या करने जा रहे हैं? आपको पता है कि कयाधु अभी गर्भावस्था में है और उनके गर्भ में एक महान विष्णु भक्त है। क्या आप उसकी हत्या करेंगे? नारद जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र और ज्यादा डर गए और उन्होंने नारद जी से कहा, क्षमा करें मुनिवर, मुझसे भूल हो गई। तब नारद जी हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को गर्भ अवस्था में ही अपने आश्रम में लेकर आए और नारद जी ने हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को भक्ति का उपदेश दिया। कयाधु नारद जी के पास तब तक रही जब तक हिरण्यकशिपु ने तपस्या खत्म नहीं कर ली। वो तो जिसका जैसा पात्र होता है उसमें तब तक ज्ञान का ठहराव होता है। जैसे आग में लोहा जब तक रहता है तब तक वह गर्म रहता है और जैसे ही निकाल लो तो लोहे की गर्मी कम होने लगती है और कुछ देर बाद लोहा ठंडा हो जाता है। ऐसे में प्रहलाद की माता कयाधु का अंतकरण अर्थात मन बुद्धि था। उसने नारद जी का उपदेश तो सुना, लेकिन बाद में वो सब कुछ भूल गई। परंतु माँ के पेट में प्रहलाद जी थे जिन्होंने सारा ज्ञान सुन लिया और उसे मान लिया। इसीलिए जब वह पैदा हुए तो जन्मजात से ही परम विष्णु भक्त थे। पहले भी कयाधु को 4 पुत्र थे, परंतु उनका जन्म महल में ही हुआ था और वो चारों पुत्र दानव प्रवृत्ति के थे, जबकि नारद के आश्रम में ही भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था। वहाँ ऋषि और संतों का संग पाकर छोटी आयु में ही वेद भक्ति इत्यादि का ज्ञान अर्जित कर लिया। प्रहलाद एक नियम सिद्ध महापुरुष थे। इसी लीला में प्रहलाद जी नारद जी से ज्ञान अर्जित कर रहे थे, परंतु वास्तविकता में तो प्रहलाद जी हमेशा से ही भक्ति का ज्ञान था। जब हिरण्यकशिपु ने अपनी तपस्या खत्म कर ली तब कयाधु प्रहलाद के साथ हिरण्यकशिपु के महल आ गई। जब हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र से पूछा कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तब प्रहलाद बोले, मुझे हरि भक्ति करना सबसे ज्यादा पसंद है। हिरण्यकशिपु को यह सुनकर अत्यंत ही क्रोध आया, क्योंकि उनके भाई हिरण्याक्ष को भगवान श्री हरि विष्णु ने ही मारा था। तब प्रहलाद के पिता ने उसे दैत्यों के गुरुकुल में भेजा। प्रहलाद को बहुत समझाया गया कि वह हरि भक्ति का त्याग करे, लेकिन वे अपने संकल्प पर अड़िग रहे। हिरण्यकशिपु ने अपने गुरु के पुत्रों को बुलाया। शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, क्षंद और अमर्ग। हिरण्यकशिपु ने इन दोनों गुरु पुत्रों से कहा कि तुम प्रहलाद को ले जाओ और उसे समझाओ, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके इसे हरि भक्ति से विमुख करो। प्रहलाद पढ़ने गए, लेकिन उनको पढ़ना क्या था, वो तो गर्भ से ही महासिद्ध पुरुष थे। लेकिन फिर भी गुरुकुल में गुरुजी ने जो पढ़ाते थे उसे वह पढ़ लेते थे। लेकिन प्रहलाद तो जन्म से ही श्री कृष्ण भक्ति में लग गए थे, इसीलिए वो जगत को कुछ समझते नहीं थे। संसार भी एक तत्व है, ये समझते ही नहीं थे। माँ, भाई, बहन, पिता, पत्नी, धन और ऐश्वर्य, ये सब उनके सामने शून्य लगता था। प्रहलाद सदा ही श्री हरि के प्रेम में निरंतर डूबे रहते थे। अनेक प्रकार से हिरण्यकशिपु प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति करने से रोकता है, परंतु वो नहीं माने। एक बार हिरण्यकशिपु अपनी बहन होलिका को भी बुला लेते हैं और उसे साथ प्रहलाद को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उल्टा जिस पर नहीं जलने का वरदान था वो ही जलकर राख हो जाती है। तब से लेकर आज तक होलिका का पर्व मनाया जाता है। अंत में हिरण्यकशिपु कोपित होकर कहता है कि मैं त्रिलोक का नाथ हूँ, कोई अन्य ईश्वर है तो वो कहाँ है? भक्त प्रहलाद ने उत्तर दिया कि
कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, वो सर्वत्र विराजमान है। हिरण्यकशिपु गरज उठा, उसने कहा, क्या तेरा विष्णु इस महल के स्तंभ में भी है? तब भक्त प्रहलाद ने कहा कि हाँ पिताजी, इस स्तंभ में भी भगवान विष्णु का वास है। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने क्रोधवश होकर स्तंभ को तोड़ दिया। तब उसके भीतर से भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को अपने नाखूनों से चीरकर उसका वध कर दिया और अपने एकांतिक भक्त प्रहलाद के मुख से निकले शब्दों का भगवान ने मान रखा। फिर सभी देवता और प्रहलाद जी ने भगवान श्री नरसिंह की स्तुति की और भगवान नरसिंह को प्रसन्न किया। फिर प्रहलाद ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और भगवान की आज्ञा के अनुसार अपने राज्य को संभाला। भक्त प्रहलाद निष्काम भक्तों की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपका दोस्त कालिना इशित। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दे आज्ञा। नमस्कार।